नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए शुरुआत करते हैं। 18 मिनट में तय करते हैं हिंदुस्तान का सफर। पीएम मोदी के मिशन शक्ति संबोधन को चुनाव आयोग से क्लीन चिट मिल गई। आयोग ने जांच करते हुए पाया कि पहली नजर में प्रधानमंत्री के संबोधन के तथ्यों से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता। जांच में पाया कि पीएम ने अपने संबोधन में न अपनी पार्टी का जिक्र किया, न मतदाताओं से वोट की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के कोरापुट में पहली रैली की। संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, कांग्रेस ने लोगों का भरोसा तोड़ा। पीएम ने कहा, आपको यह तय करना है कि निर्णय करने वाली सरकार चाहिए या सिर्फ नारे देने वाली। पीएम ने कहा, भारत अब अंतरिक्ष में भी चौकीदारी करने में सक्षम है। पीएम ने कहा, विपक्षी दल सेना और वैज्ञानिकों तक का अपमान करने में जुटे, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट का इंतजार खत्म हो गया है। बीजेपी ने आज 3 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। अन्य सीटों पर मंथन जारी है। लिस्ट में अलवर से बालकनाथ, चूरू से राहुल कसवां, बांसवाड़ा से कनकमल कटारा को टिकट दिया गया। दिल्ली में कांग्रेस की बची 6 सीटों के लिए मंथन जारी है। गहलोत, पायलट और अविनाश पांडे मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी देर रात जारी अपनी पहली लिस्ट में 19 उम्मीदवारों के नाम बताए। अब बीजेपी कांग्रेस की 19 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 3 महिलाओं को मौका मिला। जयपुर से ज्योति खंडेलवाल, नागौर से ज्योति मिर्धा, सविता मीणा को दौसा से टिकट मिला। पहली लिस्ट में जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह को कांग्रेस ने बाड़मेर से अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जोधपुर से प्रत्याशी चुना गया। जयपुर की पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल को जयपुर शहर से कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। वहीं अलवर लोकसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को मैदान में उतारा। जितेंद्र सिंह ने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, पार्टी के सांसद से लेकर विधायक और सभी कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में उतर गए। कांग्रेस ने उदयपुर लोकसभा सीट से रघुवीर सिंह मीणा को टिकट दिया। लिस्ट जारी होते ही रघुवीर सिंह मीणा के घर कार्यकर्ताओं का तांता लग गया। कांग्रेस ने नागौर सीट से लगातार तीसरी बार ज्योति मिर्धा को टिकट दिया। करौली धौलपुर लोकसभा सीट से संजय जाटव को चुनावी मैदान में उतारा। न्यूज 18 से खास बातचीत में जाटव ने कहा, रेल अमान परिवर्तन में रुके कार्य को पूरा कराना प्राथमिकता रहेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने कहा कि बीजेपी फिर सभी सीट जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस को अभी भी सक्षम उम्मीदवारों का इंतजार है। बिहार में महागठबंधन ने भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। आरजेडी ने शिवहर सीट पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। वहीं जीतन राम मांझी गया से हम के प्रत्याशी होंगे। आरजेडी में टिकट बंटवारे से तेज प्रताप नाराज दिखे। चंद्रिका राय को सारण से उम्मीदवार बनाए जाने से तेज प्रताप नाराज है। न्यूज 18 से बात कर तेज प्रताप ने सारण से निर्दलीय लड़ने की बात कही। बिहार कांग्रेस ने 4 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। सुपौल से रंजीत रंजन, समस्तीपुर से अशोक कुमार, मुंगेर से नीलम देवी, सासाराम से मीरा कुमार को टिकट दिया। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने हिंदू आतंकवाद के फर्जी मुकदमों को लेकर पूर्व की यूपीए सरकार को घेरा और समाज से कांग्रेस को सबक सिखाने की अपील की। प्रियंका गांधी आज यूपी के अयोध्या दौरे पर है। अयोध्या में बीजेपी पर हमला बोलते हुए प्रियंका ने कहा, जनता की समस्या सुनने वाला कोई नहीं। बिहार के चुनावी रण में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की एंट्री होगी। औरंगाबाद में अमित शाह चुनावी सभा करेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर को कांग्रेस ने उत्तर मुंबई सीट से टिकट दिया है। उर्मिला के कांग्रेस में शामिल होने से पहले इसकी चर्चा थी। जनता दल सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा ने बीजेपी पर उनकी पार्टी को पैसे ऑफर करने का आरोप लगाया। देवेगौड़ा ने यह भी कहा कि बीजेपी नेताओं ने कुमारस्वामी को मुंबई में मिलने का प्रस्ताव दिया था, जहां वो पैसे भी देने वाले थे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा, सपना चौधरी 30 मार्च को एक अहम घोषणा कर सकती हैं। बुराड़ी की एक सभा में मनोज तिवारी ने एक सवाल के जवाब में यह बात कही। गुरुवार को गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक घोषणा के मुताबिक भारत में अगली जनगणना 2021 में होगी। 1 मार्च 2021 को जनगणना की आधार तिथि माना जाएगा। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अब 8 अप्रैल को सुनवाई होगी। भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की बेल पर आज सुनवाई होनी है। इस बीच सीबीआई की टीम लंदन पहुंच गई है, जहां वो कोर्ट में मौजूद रहेगी और नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए कोशिश करेगी। राजस्थान सीजे प्रदीप नंद्रा जोग का तबादला हो गया। वे बॉम्बे हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने।
ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, 8 लोगों की मौत हो गई, 31 घायल हुए। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में मुठभेड़ में जैश के 2 आतंकी ढेर हुए। आतंकियों के पास से अमेरिका में बनी M4 स्नाइपर राइफल मिली, 5 जवान घायल हुए। पाकिस्तान की सेना नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रही। पुंछ के मनकोट सेक्टर में गोलीबारी की और सीजफायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 2 बसों में आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। राजसमंद का एक और लाल देश की रक्षा करते शहीद हुआ। भीम उपखंड के शेखावत पंचायत के रहने वाले जवान परवेज कठात ने दुश्मनों से लोहा लेते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। शहादत की खबर से मगरा क्षेत्र में शोक की लहर है। शहीद का कल पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। इस खबर पर अपडेट्स का हालांकि इंतजार है। तैयारियां आज को लेकर है। बहरहाल नागौर के मुंडवा कस्बे में एक कपास फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों ने भागकर जान बचाई। भीलवाड़ा जिले के सुवाना गांव में रजाई गद्दा फैक्ट्री में आग लग गई। 3 दमकलों ने आग पर काबू पाया। कोटा थर्मल से ऑयल रिसाव होने पर हड़कंप मचा। इंजीनियर और जलदाय विभाग के इंजीनियर ऑयल जांच में जुट गए हैं। जयपुर के कोटपुतली में पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। एक युवक की मौत हो गई, 2 घायल हैं। जैसलमेर में हिरण शिकार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें शिकारी ने हिरण का शिकार कर ऊंट की गर्दन में उसे टांगा है। जयपुर में नगर निगम ने सिविल लाइन जोन में कार्रवाई की। अतिक्रमण हटाए। कार्रवाई के दौरान निगम ने कोऑपरेटिव बैंक की दीवार को ध्वस्त किया। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों ने कुलपति के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्र कुलपति प्रोफेसर R.K. कोठारी को हटाने की मांग कर रहे हैं। डूंगरपुर में बढ़ती गर्मियों से वन क्षेत्र में लगने वाली आग की रोकथाम के लिए वन विभाग ने एक वर्कशॉप का आयोजन किया। दौसा में मंडावर के जैन मंदिर में चोरों ने मंदिर का दरवाजा तोड़ा और चोरी की कोशिश की। बूंदी जिले के हिंडोली क्षेत्र में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। लोगों को अपनी और अपने मवेशियों की प्यास बुझाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। अलवर में बीती रात पुलिस ने IPL मैच पर ऑनलाइन सट्टे का भंडा फोड़ कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। करौली में पुलिस ने 10,000 के इनामी और आतंक का पर्याय बन चुके डकैत हरिया को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। झालावाड़ नगर परिषद में पार्षदों के इस्तीफे के मामले में अचानक नया मोड़ आया। भाजपा के 4 पार्षदों ने इस मामले में सभापति के समर्थन में अपने इस्तीफे वापस लिए। सिरोही के बरलूट थाना क्षेत्र के जावाल में बदमाशों ने बस से पार्सल लेने आए एक युवक के साथ मारपीट की और पार्सल छीन लिया। संविधान बचाओ ओंकार आयोजन समिति 2 अप्रैल को रैली का आयोजन करेगी। जयपुर के दशहरा मैदान में होने वाले आयोजन में प्रदेश भर से लोग शामिल होंगे। जयपुर के दशहरा मैदान में 2 अप्रैल से संविधान बचाओ ओंकार रैली का आयोजन होने जा रहा है। इसमें भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रैली को संबोधित करेंगे। टोंक में बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने जनसंपर्क अभियान शुरू किया। प्रतापगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। चुनाव में ड्यूटी निरस्त करवाने के लिए झूठ बोलना कर्मचारियों को भारी पड़ेगा। मेडिकल जांच में फिट पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सीकर में भाजपा की तरफ से बूथ महासंपर्क अभियान का शुभारंभ हुआ। पार्टी जिला अध्यक्ष ने अभियान की जानकारी दी। चुनाव को लेकर राज्य के सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों के लिए सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने रेलवे स्टेशन, कलेक्ट्रेट समेत विभिन्न स्थानों पर सेल्फी पॉइंट के साथ ही मतदान संबंधी स्लोगन लिखकर जागरूक कर रहे हैं। मुख्य सचिव DB गुप्ता और DGP कपिल गर्ग ने अजमेर में निर्वाचन विभाग की ओर से की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। प्रतापगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। मतदाताओं को भयमुक्त मतदान करने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च निकाला गया। बूंदी में मतदान कर्मियों को EVM और VVPAT के संबंध में प्रशिक्षण देने वाले 60 मास्टर ट्रेनरों को ट्रेनिंग दी गई। सवाई माधोपुर में ACB टीम ने कार्रवाई कर 400 रुपए की रिश्वत देते UDC को गिरफ्तार किया। दौसा के मंडावर में चोरों ने जैन मंदिर का दरवाजा तोड़कर चोरी की कोशिश की। उदयपुर के सवीना इलाके में शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव सड़क किनारे एक बोरे में पड़ा मिला। बाड़मेर के चौहटन में छात्र छात्रा ने टांके में कूदकर खुदकुशी कर ली। घटना के पीछे प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। सरदार शहर में युवक और युवती ने अपने ऊपर तेजाब डालकर आत्महत्या की कोशिश की। दोनों का इलाज जारी है। बारां में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। एक नामजद आरोपी समेत 4 लोग गिरफ्तार हुए।
माफ कीजिएगा, समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। धौलपुर में बुखार से पीड़ित शख्स की झोला छाप के क्लिनिक में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने कार्रवाई की मांग की। दौसा के गिरधारीपुरा गांव में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। एक पक्ष की ओर से फायरिंग भी हुई। दोनों पक्षों के करीब 6 लोग घायल हैं। कोटा पुलिस को अगवा युवक को छुड़ाने में सफलता मिली। पुलिस ने राजेंद्र नाम के शख्स और उसके बेटे को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में लूट मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। धौलपुर के सैपाऊ में पुलिस ने इनामी बदमाश को धर दबोचा। इससे अवैध हथियार भी बरामद हुए। कोटा में जीआरपी ने 2 किलो अवैध मादक पदार्थ समेत एक तस्कर को धर दबोचा। चूरू के एडीएम की बोलेरो गाड़ी से बाइक की भीषण टक्कर हो गई। बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बूंदी पुलिस ने लूट मामले में 5 आरोपियों को धर दबोचा। जयपुर रोड स्थित रेलवे ओवरब्रिज के पास देर रात फायरिंग होने से दहशत है। अजमेर भीलवाड़ा NH79 पर बेकाबू गाड़ी ने 3 लोगों को चपेट में लिया। वृद्ध की मौत हो गई। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जाको राखे साइया मार सके न कोई। दौसा में ऐसी ही घटना सामने आई, जहां सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल 8 साल की बच्ची ने मौत को मात दी। बच्ची अपने माता पिता के साथ बाइक से जा रही थी। इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली में लोड टीन शेड से उसका गला कट गया था। तत्काल बच्ची को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अलवर के पापड़ी टोल टैक्स के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। करौली में बेकाबू पिकअप ने 2 बच्चों को रौंद दिया। हादसे में 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। चूरू में दुष्कर्म के आरोपी की सड़क हादसे में मौत हो गई। आरोपी ने 13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म किया था। नागौर के मुंडवा कस्बे में एक कपास फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मजदूरों ने भागकर जान बचाई। करौली एसपी ने सीएलजी सदस्यों की बैठक ली। क्षेत्रीय कानून व्यवस्था समस्याओं पर चर्चा की। अजमेर कलेक्ट्रेट सभागार में चेटीचंड और महावीर जयंती को लेकर बैठक आयोजित की गई। वक्फ बोर्ड के कार्यवाहक अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ पर महिला से अश्लील बातचीत का आरोप लगा है। परिषद के संस्थापक यूनुस चौबदार ने ऑडियो क्लिप जारी कर आरोप लगाया। जयपुर में भारत स्काउट गाइड्स का राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित हुआ। पेयजल संकट को दूर करने के लिए जलदाय विभाग एक्शन में है। विभाग ने कर्मचारियों और अधिकारियों की शनिवार रविवार की छुट्टी रद्द कर दी है। श्रीगंगानगर में राजस्थान बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था ने सेमिनार आयोजित कर उत्पादकों की समस्याओं के निराकरण के बारे में बताया। चूरू की ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों की पालना करने के लिए सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। बिना हेलमेट सड़क पर दोपहिया चलाने वालों को लेकर शहर में सख्ती दिखाई दे रही है। कोटा में स्क्रब टाइफस पीड़ित एक बुजुर्ग की एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। चूरू के तारानगर में 3 दिवसीय निःशुल्क नेत्र शल्य चिकित्सा शुरू हुई है। शिविर के पहले दिन 600 रोगियों का पंजीयन कर आंखों की जांच की गई। अजमेर में नगर निगम आयुक्त के सरकारी आवास पर बने स्विमिंग पूल सवालों के घेरे में। भाजपा पार्षद ने आवास की कुछ तस्वीर जारी कर सवाल खड़े किए। धौलपुर जिला अस्पताल के पालना गृह में नवजात मिला। विभाग के प्रबंधक ने शिशु को वार्ड में भर्ती करवाया। करौली में विद्युत विभाग का नवीन कार्यालय भवन उद्घाटन के बाद भी सूना पड़ा है। कोटा में नगर निगम प्रशासन पर ठेकेदारों ने नाराजगी जताई। ठेकेदार का आरोप है निगम प्रशासन 4 माह से उनके 15 करोड़ रुपए के बिलों की राशि का भुगतान नहीं कर रहा। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल और क्रिमिनल रूल्स में संशोधन कर न्याय शुल्क बढ़ा दिया है। इसके विरोध में कोटा के वकीलों ने मोर्चा खोला। कोटा की भमाशह मंडी में अव्यवस्थाओं को लेकर भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने गांधी अध्ययन केंद्र में राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। वर्कशॉप में महात्मा गांधी के विचारों की मौजूदा समय में महत्ता पर बात हुई। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में भारत विकास परिषद द्वारा स्वर्गीय मुन्ना लाल मोदी की 3य पुण्यतिथि की स्मृति में रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की तरफ से 5 अप्रैल को जयपुर में रैली निकाली जाएगी। देश भर से 425 शाखाओं और 60,000 सदस्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देंगे। रविंद्र मंच की आर्ट गैलरी में फोटोग्राफी एग्जीबिशन द लेंस विद द विजन का आगाज हुआ। जवाहर कला केंद्र में गुलाबो सपेरा नृत्य एवं संगीत संस्थान की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जयपुर में 52वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप का समापन हो गया। कल्चरल एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत जयपुर के होटल रामबाग में जैज म्यूजिक कॉन्सर्ट का आयोजन हुआ।
भगवान ऋषभ देव की जन्म जयंती के मौके पर उदयपुर में मेवाड़ जैन युवा संस्थान की ओर से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। चित्तौड़गढ़ में जौहर स्मृति संस्थान की ओर से जौहर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन हुआ। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक पंडित रामकिशन आज पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। चलिए खबरों का सफर आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक्जिट के मुद्दे पर ब्रिटेन के सांसद आज एक बार फिर वोट डालेंगे। हालांकि ये वोटिंग सिर्फ यूरोपीय संघ के साथ हुए समझौते के हिस्सों पर ही की जाएगी। ब्रिटेन के सांसद आयरलैंड सीमा पर हुए समझौते यानी आयरिश बैकस्टॉप, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के अलग होने पर पैसों के लेन देन जिसे तलाक बिल कहा जा रहा है और नागरिकों के अधिकारों पर वोट डालेंगे। फिलिस्तीनी शहर रमाल्लाह के पास वेस्ट बैंक में इजरायली सेना और प्रदर्शनकारियों में हुई झड़प में 8 लोग घायल हुए। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में बीती रात खेले गए आईपीएल मैच में नो बॉल पर मुंबई से हारने वाले टीम के कैप्टन कोहली ने फैसले पर सवाल उठाए।